दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोग के बीच में फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में चर्चा करने वाला हूँ। एक सच्ची घटना है जो मेरे दिल को एकदम झिझकोर दी, और जैसे ही मेरे को ये क्लियर हुआ मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहा, क्योंकि आप जितने भी लोग हैं मेरी फैमिली में, हमेशा आप लोग को अपना फैमिली समझकर चलता हूँ। और जिस तरीके की ये बात है, कहीं ना कहीं मेरे को ये फील हुआ कि ये बातें आप लोग को भी पता होनी चाहिए। देखिए, पैसा किसी के पास नहीं है, एकदम क्लियर बात है। और पैसा ऐसा है जो किसी के पास ना हो, मतलब सबके पास पैसा है। आज आप कहते हैं महंगाई बहुत है, सोने की दुकान पे चले जाओ भीड़ लगी, बाइक शोरूम पे चले जाओ भीड़ लगी, मोबाइल शोरूम में चले जाओ भीड़ लगी, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा कब नहीं है? जब आपके पास कोई आपका ही मित्र, आपका शुभ चिंतक, या आप उसे जो भी समझ सकें, जब वो आपके पास आता है और बोलता है कि यार एक बीमा ले ले, अपने लाइफ को, अपने परिवार को सिक्योर कर ले, तब आप उससे बोलते हैं पैसा नहीं है। बहुत बढ़िया, देखिए पैसा कभी नहीं रहा, लेकिन एक सच्ची घटना जो मैं आज बताने वाला हूं दिल दहला दी। हमारे ही मित्र साथी जो साथ में ही LIC पे काम करते हैं, उन्होंने अपने साले का बीमा किया था, ब्रदर इन लॉ का बीमा किया था। बहुत अच्छा बीमा था। उन्होंने डिस्कस भी किया, क्या है कि जब कोई अपना रिलेशन से बीमा लेता तो वह एक, देखिए बीमा तो हर एजेंट, हर कंसल्टेंट अच्छी बात करता, हर एक को अपनी फैमिली समझकर ही बताता है, बट कहीं ना कहीं जब रिलेशन खास होते हैं तो वहाँ पे सही चीज भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसको एक दबाव बना करके नहीं, तेरे को ये बीमा लेना चाहिए। ऐसे ही हमारे एक मित्र जो अपने साले को प्लान समझाया, उनके साले ने कहा कि यार मेरे को बीमा तो लेना है, लेकिन अपने बच्चे के नाम से लेना है। उसने कहा कि नहीं, आप अपने नाम से ले लो, फिर बच्चे के नाम से ले लेना। उसने कहा कि नहीं, मेरा फिर कर देना, लेकिन अभी बच्चे का कर दो। और बच्चे का बीमा हो गया। प्लान भी बहुत अच्छा था, जीवन तरुण, अच्छे रिटर्न थे, 26 लाख रुपए मैच्योरिटी थी, 25 साल का प्लान था, 19 साल तक जमा करना था, और 25वें साल उसके बच्चे के मैरिज के टाइम में या हायर एजुकेशन के टाइम पे उसकी मैच्योरिटी मिलती है। सब बढ़िया चल रहा था, बीमा अभी लिया ही गया था। उनको जीवन लक्ष्य के बारे में भी डिस्कस हुआ था। हमारे साथी ने अपने साले को बोला कि नहीं, जीवन लक्ष्य ले लो, इसके बाद फिर जीवन तरुण को ले लिया। तो साथी ने कहा नहीं, क्योंकि वो साथी जो बीमा जिसने लिया था, उसकी वाइफ बोली नहीं, हमें पहले बच्चे के बारे में सोचना है, उसके बाद हमारा हो जाएगा। तो जब सामने से आप बोलते हैं तो जो आपका कंसल्टेंट है वह कभी ना नहीं कर पाता। वो भी आपकी बातों में ठीक है, आपकी जो मर्जी है, क्योंकि प्रीमियम तो आपको भरना है। आप भले ही मेरे घनिष्ठ रिलेशन के हैं, लेकिन प्रीमियम तो मैं नहीं भरूंगा ना, आप ही भरेंगे। बातें सब अच्छी हुई। दोस्तों, बीमा हुआ और 4 महीने बाद अमरकंटक जा रहे थे। आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि बीच में एक किरण घाटी पड़ती है। उस किरण घाटी में उनका एक्सीडेंट हो गया और वह स्पॉट में खत्म। यह सुनकर दिल दहल गया, क्योंकि लड़का 30 साल का था, कोई ज्यादा एज नहीं थी, और उससे भी ज्यादा दिल तब
मतलब दहल गया कि यार मैंने तो प्लान दिया था। जब बात आपस में डिस्कस हुआ, उसने कहा कि यार मैं अपने इनको जीवन लक्ष्य दे रहा था, लेकिन इन्होंने जिद की और जीवन तरुण लिया। प्लान एक भी बेकार नहीं है, प्लान बहुत अच्छा था जीवन तरुण। आज वो अपने जीवन पे नहीं रहे, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य बना दिए। प्रीमियम एक भी जमा नहीं करनी है। वह जब 25 साल का होगा तो उसको 26 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे जीवन तरुण लिए होते ना दोस्तों, एक्सीडेंटल से उनकी डेथ हुई, ऑन द स्पॉट 20 लाख रुपए मिलते। और इतना ही नहीं, हर साल उस बच्ची की लालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए मिलते रहते। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 25 साल तक मिलते। और इतना ही नहीं, उस बच्ची का पूरा भविष्य संवर गया होता, क्योंकि लास्ट में जब वो 25 साल की होती तो फिर से उसको 26 लाख मिलते। दोस्तों, आप लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा रिटर्न, आप बताओ कि मात्र 48,000 रुपए साल का उसने प्रीमियम दिया था। 48,000 में उसको 20 लाख तत्काल मिलते हैं। काउंट करिएगा आप लोग, म्यूचुअल फंड में जितने लोग इन्वेस्टर हैं वो प्लीज काउंट करिएगा। 25 लाख रुपए हर साल 1 लाख 1 लाख जो मिल रहे हैं ना, वो मिलते रहेंगे 25 साल तक। ऑन द स्पॉट कितना मिला? 20 लाख रुपए। 1 लाख 1 लाख ये 25 साल तक मिलेगा। कितना हुआ? 25 लाख और 20 लाख 45 लाख हो गए। और जो 26 लाख लास्ट में उसके मैरिज के टाइम में, हायर एजुकेशन में, वो जिसमें यूज करना चाहे उसमें यूज करेगी। 26 लाख रुपए। बताओ दोस्तों कितने हुए? 20 लाख हुए, 25 लाख हुए, 26 लाख हुए, 71 लाख हुए। अब बताइए 48,000 रुपए मात्र उन्होंने फर्स्ट प्रीमियम ली थी फर्स्ट ईयर, और 71 लाख रुपए मिल रहा है आपके किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में? आप बात करते हैं। और ये सच्ची घटना है, इसलिए आप लोगों से मैंने डिस्कस किया। और आप लोग हमेशा बोलते हैं ना क्या रिटर्न है, आप बताइए 48,000 में 71 लाख रुपए का रिटर्न। रिटर्न की बात छोड़ो, जो LIC की सोच है, आप म्यूचुअल फंड वाले उतने सोच नहीं सकते। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले ने आपको सपना तो दिखाते हैं कि हम 1 करोड़पति बना देंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करो, इतना ये मिल जाएगा। कितने साल बाद? 30 साल बाद, 25 साल बाद। लेकिन इस तरीके से जो सच्ची घटना है ना, अगर ऐसे आपके साथ हो गई तो क्या मिलेगा, ये चीज सोचिए। बहुत बढ़िया आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन पहले अपनी नींव को देखिए। ये सच्ची घटना जब दिल दहला देती है ना, आज उसने जीवन तरुण ली, प्रीमियम जमा नहीं करनी, 26 लाख मिलेगा। अगर वहीं पे इस प्लान को लिया होता तो बताइए बच्ची को भविष्य सोचना है। इसलिए दोस्तों मेरा हर एक व्यक्ति से कहना है, 48,000 रुपए कोई बड़ी प्रीमियम नहीं है साल। आप मंथली 4,000 रुपए सेव करके 71 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करते हैं। है कोई ऐसा प्लान? दोस्तों थोड़ा सा बुरा लगता है जब हमारे मित्र आप लोग के पास जाते हैं तो आप कहते हैं बहुत ज्यादा प्रीमियम है, मेरे को तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन उसके पहले इस प्लान को, एक प्लान तो जरूर ले लीजिए। आपको, आपके फैमिली को, हर एक को प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों ये सच्ची घटना थी और आंखों देखी चीजें थी, इसलिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहा। और मतलब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। इस प्लान में आपको मैं बता दिया हूं कि कितने की, मतलब अनलिमिटेड इसमें है और हर एक व्यक्ति को इस प्लान को लेना चाहिए। नमस्कार।